इस वर्ष निर्जला एकादशी 25 जून 2026 गुरुवार को मनाई जाए। शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इसलिए इस एकादशी को सभी कर सकते हैं। इस एकादशी को पांडव द्वादशी के नाम से भी जानते हैं, भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं और निर्जला एकादशी के नाम से। भीमसेनी एकादशी, जब एकादशी की कथा श्रवण करेंगे तो उसमें हमें यह सुनने को मिलेगा कि भीमसेन व्यास जी के सामने यह कहते हैं कि मेरे जठर में वृक नाम की अग्नि है, जिससे बिना खाए मैं रह नहीं सकता। ऐसे तो सबके उदर में अग्नि है, जठराग्नि, लेकिन उनके उदर में वृक नाम की एक अग्नि है। कहा कि हे व्यासी, मैं बिना भोजन के नहीं रह सकता, इसका कोई उपाय बताइए कि एकादशी का फल भी प्राप्त हो जाए। तो व्यास जी कहते हैं कि एकादशी व्रत तो सबको ही करना चाहिए, और इसकी कथा आगे श्रवण करेंगे। इसलिए भीमसेनी एकादशी भी इसको कहते हैं, और निर्जला एकादशी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस एकादशी में निर्जल होकर के ही रहना चाहिए। इस एकादशी का तो बहुत लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि सबको इसका फल पता है, इसका प्रभाव पता है, इसलिए बहुत बेसब्री से लोग इसका इंतजार करते हैं कि कब निर्जला एकादशी आए और हम निर्जल होकर के एकादशी करें, क्योंकि इसका फल जो चाहे आप वह प्रदान करती है निर्जला एकादशी। इस एकादशी को विधवा भी कर सकते हैं, सधवा भी कर सकते हैं, बच्चे, बूढ़े, नर नारी, किन्नर, कोई भी कर सकता है, लेकिन हृदय में नारायण की भक्ति अवश्य होनी चाहिए। हृदय में नारायण की भक्ति अवश्य होनी चाहिए, बिना भक्ति का कोई प्रभाव यह नहीं देता। इसकी तिथि मैं आपको बता दूं, अभी आ रही है गुरुवार 24 जून को 6:12 से शाम को एकादशी प्रारंभ हो जाती है, और दूसरे दिन 25 जून रात को 8:09 तक रहती है। इसलिए उदय तिथि के अनुसार ही हम एकादशी 25 तारीख को मानेंगे, और रात को 8 बजे तक एकादशी है। इसका मतलब ये नहीं कि 8 बजे के बाद आप जल ग्रहण कर लें, नहीं। दूसरे दिन अर्थात 26 तारीख को सूर्य उदय तक आपको व्रत रखना चाहिए। दिन को शुक्ल पक्ष की एकादशी का और रात को कृष्ण पक्ष की एकादशी का फल प्राप्त होता है। इसलिए हमें सूर्योदय से लेकर के दूसरे दिन सूर्योदय तक की एकादशी के नियम पालन करने चाहिए। जागरण हो तो बहुत अच्छी बात है। एक दिन पहले ही हमें चावल का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन अगर पेट में चावल का दाना रह जाता है तो हमें दोष लगता है। मैंने आपको पहले ही वैज्ञानिक दृष्टि से यह बता दिया है कि चावल पेट में रहने से क्या हो सकता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि जो थे वो बहुत वैज्ञानिक दृष्टि से हमारे सभी पर्वों के नियम बनाए। किस तिथि में कौन सा अन्न खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में हम आपको अच्छे से बताएंगे आगे। लेकिन आप एकादशी के बारे में सुनिए, एकादशी करें, और सभी एकादशी नहीं कर सकते तो केवल एक निर्जल रख करके एकादशी कर लीजिए। जो बहुत ज़्यादा वृद्ध है, भूख बर्दाश्त, प्यास बर्दाश्त नहीं होगा, जो बहुत छोटे बच्चे हैं जिनको प्यास बर्दाश्त नहीं हो सकता, या फिर जो बीमार हैं जिनको रेगुलर दवाई खानी पड़ती हो, जो देश की सेवा में लगे हो, जो पुलिस वाले हो, मिलिट्री वाले हो, क्षमा प्रार्थी की प्रार्थना करते हैं तो भगवान निश्चित रूप से उन्हें क्षमा कर देते हैं। क्योंकि जो देश की सेवा कर रहा है वह राम की ही सेवा है। रामकृष्ण की जन्मभूमि है यह भारतवर्ष। देश की सेवा मतलब भगवान की सेवा। इस देश की और इस प्रकृति को जो दूषित करता है, जो आतंक फैलाता है, उन सबको रोकना, खात्मा करना भी सेवा ही है। इसलिए उनको इसका दोष नहीं लगता, क्योंकि ये उनका कर्तव्य है। हमें राम जी की सेवा भी
राम जी का पूजन का फल प्राप्त होता है। जो राम के सेवक है उनका यह कर्तव्य होता है कि देश से इन दुष्ट बुद्धि वालों की बुद्धि को पवित्र करे, इनका खात्मा करे। ये भी परम धर्म है, उनके लिए अपराध नहीं है। लेकिन जो कर सकते हैं और फिर भी बहानेबाजी करके नहीं कर पाते, इनके लिए यह तो अपराध है। इनको निश्चित रूप से करना चाहिए। क्या? एकादशी व्रत करना चाहिए। क्यों? यावत् जीवं व्रतमेदं कर्तव्यं पुरुषर्षभः स्वर्गतिं प्राप्तुम् इच्छेभिरत्र नैवास्ति संशयः। यह व्रत करना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है कि उसको एकादशी व्रत निर्जला एकादशी करने से उसको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। स्वर्ग का मतलब क्या समझते हैं? वहाँ जो स्वर्ग जो समझते हैं तो समझते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वह स्वर्ग का सुख भी आपको यहीं प्राप्त होगा। क्योंकि व्रत करने से आपके अंदर की जो भी गंदगी है वो आपकी हजम शक्ति स्वयं हजम कर लेती है व्रत के दिनों में। इसलिए व्रत के दिनों में निर्जला में तो कोई जल नहीं पिएंगे, लेकिन बाकी व्रतों में भी अन्न छोड़ करके केवल गर्म जल ही पीना चाहिए। गर्म जल से आपकी जठराग्नि उत्तेजित होती है, बढ़ती है, और जितनी भी गंदगी जो हजम होने से रह गई है भोजन, वही तो गंदगी है, वही तो बीमारी पैदा करती है। उन सब को आपका हजम शक्ति खींच के हजम करता है। विज्ञान भी कहता है आपको फास्ट रखना चाहिए। जो 12 घंटे, जो 24 घंटे नहीं रह सकता उसको कम से कम 12 घंटे का फास्ट रखने के लिए कहा जाता है, 20 घंटे का फास्टिंग रखने के लिए कहा जाता है। और जो व्रत रखते हैं, कम भोजन करते हैं, उनको बीमारी भी कम होती है। बीमारी कम है तो निरोगी काया, और निरोगी काया ही तो स्वर्ग का सुख है। शरीर में बीमारी है तो कष्ट है, और कष्ट को ही नरक कहते हैं। वहाँ के नरक की बात अलग है। अगर आप व्रत उपवास करते हैं तो आपको यही स्वर्ग की प्राप्ति होगी, स्वर्ग का सुख की प्राप्ति होगी, स्वर्गीय सुख प्राप्त करेंगे आप। समझ गए? इसके बारे में आगे आप लोगों से चर्चा करेंगे, लेकिन आगे हम एकादशी की चर्चा सुनिए। दानम दास्यामि विधिवत पूजस्यामि केशवम। व्यास जी के वचन सुनकर के, व्यासो वचनम प्रवृत्त सुनकर के भीमसेन कहते हैं कि प्रभु, स्वर्ग को तो मैं अच्छा समझता हूँ और नरक को बुरा समझता हूँ। यदि स्वर्गम अभिष्ठम ते नरकम दुष्ट में च एकास्याम न भोक्तव्यम चारोरवयोरपि। यदि स्वर्ग को अच्छा और नरक को बुरा मानते हो तो तुम्हें एकादशी करना चाहिए। इस बात को सुनकर के भीमसेन करते हैं कि दानम दास्यामि विविधत पूजस्यामि केशव। मैं दान विभिन्न प्रकार के कर सकता हूँ, जो आप कहें, पूजन कर सकता हूँ केशव का, लेकिन मुझसे व्रत नहीं हो पाए। तो व्यास जी कहते हैं, जब सूर्य मिथुन राशि पे हो, जो कि अब है, उस समय जो एकादशी आती है, जो उसे कर ले निर्जल होकर के, उसको सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। यह सुनकर के भीमसेन ने फिर कहा कि मैं एकादशी नहीं कर सकता हूँ, कोई दान बताइए, कोई पूजन बताइए। तो उन्होंने कहा मत करो व्रत, लेकिन एक तो कर ही सकते हो। हाँ, इसमें जल मुख में जाना क्या पाप होगा, क्या गलत होगा? नहीं, इसमें केवल कुल्ली करने का जल आप मुख में ले सकते हो। और जब आचमनी करते हो पूजन में आचमनी सब ब्राह्मण आप सब करते ही हो, क्यों पंडित जी? तो यह आचमनी का ही जल आप लोग ले सकते हैं, इससे अन्यथा कुछ नहीं। 24 घंटे निर्जल रहेंगे तो 24 एकादशी का फल प्राप्त होगा। 12 घंटे निर्जल रहेंगे तो 12 घंटे एकादशी का फल प्राप्त होगा। और एकादशी के दिन सुबह उठ के क्या करना चाहिए? सुबह उठ करके आपको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। स्नान करके सुबह ही एकादशी के दिन हाथ में तुलसी दल जल ले करके भगवान से प्रार्थना करें कि हे देव देवेश, मेरा कोई अपराध ना हो, मैं स्वप्न में भी कोई पाप ना करूं, और मेरे मुख में
मेरे दांत में कोई अन्न का कोई भी कण न फंसा रहे, ऐसी कृपा करें। हे भगवान, एकादशी बीतने के बाद मैं दूसरे दिन ही भोजन करूं। आप हमारी व्रत करने की सहन शक्ति प्रदान करें। आपकी कृपा से ही हम व्रत कर पाएं। आपसे प्रार्थना है, हमें इस व्रत को, इस तपस्या को करने की शक्ति प्रदान करें। और प्रभु, जो भी अनजाने में भूल हो गई हो, उसे अपना बालक जान करके क्षमा करे और इस शुभ व्रत को करने का फल हमें प्रदान करे। ऐसा कह करके भगवान से प्रार्थना करके व्रत प्रारंभ करना चाहिए, पूजन प्रारंभ करना चाहिए। जिस विधि से आपको आपके गुरुजनों ने पूजन बताया है, पूजन कीजिए। पूजन करने के बाद जितनी श्रद्धा से उपवास करेंगे उतने ही अधिक पाप करेंगे। सर्वम तम भस्मताम, अर्थात इस व्रत से सभी प्रकार के पाप भस्म हो सकते हैं। बस आप भगवान का नाम, गुरु मंत्र का जाप करते हैं। सारे दिन एकादशी जाप कर सकते हैं। कार्य कीजिए, कार्य के लिए मना नहीं, वही कार्य कीजिए जो बहुत जरूरत है। बाकी समय बैठ के भगवान का ध्यान, चलते फिरते भी भगवान का ध्यान, जाप कर सकते, कथा भी सुन सकते हैं। कथा भी तो भगवान की तो है, भगवान की कथा। इस दिन जो भी जप करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, यह सब अक्षय फल देने वाला है। अर्थात इसका कभी नष्ट नहीं होगा, ये निश्चित रूप से आपको फल देगा। एकादशी को यज्ञ हवन दान कर सकते हैं। दान में बहुत लोग कहते हैं कि एकादशी को अन्न का दान नहीं करना चाहिए। एकादशी को अन्न का दान नहीं करना चाहिए।